ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। एपीआई और जीएस में क्या है, इन सबको हटा देते हैं, बाकी मतलब हटा दे देता है इन सेंस के ये इधर साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। एपीआई डॉट जीएस अभी देखें, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, लिसन ऐप डॉट लिसन 3000 कर रहे थे, राइट। तो अब अगर हम चाहते हैं कि मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल दें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखें बात सुने। हम क्या करेंगे कि एक चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट पोर्ट इज इक्वल टू, देखें एक तरह का फंक्शन है, क्या है, कॉन्स्ट पोर्ट वेरिएबल डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, मतलब कांस्टेंट डिफाइन किया, इज इक्वल टू ए आर जी वी आई गेस, प्रोसेस डॉट ए आर जी वी टू। अभी कर क्या रहा है, करता क्या है कि प्रोसेस डॉट ए आर जी वी क्या होता है, ए आर जी वी मतलब आर्ग्यूमेंट्स के लिए होता है, आई गेस। तो ये जो होता है, ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है, आर्ग्यूमेंट की एक एरे है, उसमें से दूसरा एलिमेंट मतलब 0 1 2 मतलब तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट है कहाँ, ये देखें स्क्रिप्ट्स में, ये जो स्टार्ट है, ये है नोडमोन ए पी आई डॉट जे एस, और ये नहीं लिखा होगा आप लोगों के पास, 3001 आई गेस नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो एक मिनट, अभी पता चल जाता ना। हाँ, नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं लिखा होगा, तब ये देखें इसमें, ये स्क्रिप्ट में ये ना, ये एक एरे है, तो इसमें ये पहला आर्गुमेंट है 0 पे, 0 नंबर इंडेक्स पे, दूसरा आर्गुमेंट है 1 इंडेक्स पे। तो अगर मैं आगे लिखता हूँ क्या, 3001, ये तीसरा आर्गुमेंट हो गया, 0 1 और ये 2। ठीक है, 0 पूरा डॉट माउंट 0, ए पी आई डॉट जेस 1 और 2 3001 पोर्ट नंबर जो है। ठीक है, तो ये इधर आ कैसे रहा है, हमने क्या किया, कॉन्स्ट पोर्ट मतलब कॉन्स्टेंट पोर्ट डिफाइन किया, इज इक्वल टू उसमें क्या सेव कराना है, प्रोसेस डॉट ए आर जी वी मतलब आर्ग्यूमेंट नंबर, आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल नंबर, आर्ग्यूमेंट में जो 2 इंडेक्स पे है, तो 2 इंडेक्स पे क्या दोबारा 0 1 2 मतलब तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो इधर चले गया। ठीक है, तो ये पोर्ट में सेव हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनल को ऊपर करूँ, एम पी एम स्टार्ट, और ये हो गया हमारा स्टार्ट। ठीक है, तब अगर मैं जाऊँ और लिखूँ लोकल होस्ट 3001, सॉरी पहले 3000 लिखते हैं, अगर मैं 3000 लिखूँ और मैंने क्या था, ट्रांजेक्शन नहीं, ब्लॉकचेन, ब्लॉक चेन, ओके। तो एक मिनट, सेव करना भूल गया, ये कंट्रोल एस और कंट्रोल एस, इसकी तो जरूरत नहीं थी। अच्छा, इधर करने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों में सेव करना लाजमी है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं चलूँ ये 3000 पे ये रन करूँ, तो अभी क्या आएगा, मसला आएगा, दिस साइट कांट बी रीच्ड। लेकिन अगर मैं कर दूँ, क्योंकि उसका मैंने बाय बाय खुद लिखा होता 3000, लेकिन अगर मैं 3001 करूँ तो चल रहा है, क्यों चल रहा है, एक मिनट, नहीं अभी भी नहीं चल रहा भाई, एक मिनट, लेट मी कंफर्म। ओके जी, तो चक्कर मुझे समझ आ गया। देखिए बात में सीन्स कुछ ऐसे थे कि इसको हटाएं पहले, अच्छा वो कर लिया, वो आर्गुमेंट क्या क्या ले रहा था, 0 1 2 ये ले रहा था, तो 3001 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पी ओ आर टी पोर्ट, अरे वो 3001 तो सेव हुआ कहाँ पे, पोर्ट में। तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या भेजेंगे, पोर्ट। तो पहले मसला क्या था कि जब मैंने वो वहाँ पे ये चेंज कर लिया था ना, तो उसके बाद सिर्फ सेव करने से काम नहीं चल रहा था, हमें कंट्रोल सी से रोकना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा रन करना पड़ेगा, इस वजह से शायद मसला आ रहा था। ठीक है, तो अब देखें, हो गया। अब देखें हमारे क्या आ रहा था, 3001 लिखा हुआ है। अब अगर मैं 3001 चलाऊँगा तो ये चल गया, लेकिन अगर मैं इसको 3000 बनाऊँगा तो ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या दिया हुआ है, 3001 एज आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, और हम यहाँ पे 3001 भेज रहे हैं, क्योंकि पोर्ट पे 3001 सेव हो रहा है, और 3001 यहाँ पे जा रहे हैं लिसन के लिए, मतलब कि 3001 पे लिसन करेगा। ठीक है, तो ये चक्कर है। अच्छा, अभी हमारे पास ये क्या बना है, एक नोड बनी है। तो अगर हमें मल्टीपल नोड बनानी तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। लेट्स सी 3 2 1 को।
तो चक्कर ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे पैकेट डॉट जेएसएन, एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट को चेंज कर देंगे, लिखें नोड 1, नाम चेंज कर दिया, और यहाँ पे ला दो कॉमा, और क्या करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 1 2 3 4 5, 5 बना लेते हैं, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे ये पोर्ट 32 303 3004 3005, और आखिरी एक और चीज़, ये जो ये कॉमा है ना, आखिरी वाला कॉमा वो हटा देना, वरना नहीं होगा काम, ठीक है। तो ये हो गया, आखिरी वाला कॉमा हटा दिया। अब एपीआई डॉट जी एस टू, मतलब अब जब हम जो भी कॉल करेंगे तो मतलब ये कि बताता हूँ, अब पोर्ट है, हमें कैसे कॉल करना है, देखें, इस पर करें कंट्रोल सी, जो पहले वाला उसको तो हटाया ना, यस कर दें। अच्छा, अब देखें, हमें अगर ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल पर जाएंगे, न्यू टर्मिनल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, पहले वाला टर्मिनल बंद कर देते हैं, यहाँ पे जाके बंद किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रन, क्योंकि हमने वहाँ पहले क्या लिखा था, स्टार्ट लिखा था, लेकिन वो स्टार्ट हटा दिया, वहाँ पे नोट 1 लिख दिया। तो अब ये लिखेंगे, ठीक है, रन लिखेंगे, और क्या करेंगे, npm रन, सॉरी, हम लिखेंगे npm रन, और फिर नोड 1, अगर नोड 1 चलाना है तो, ठीक है, रन किया, हो गया रन। ओके, कोई मसला आ रहा है, लेट्स सी, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके जी, तो मसला ये था कि मैं यहाँ पे सेव करना भूल गया था, कंट्रोल एस दबाना भूल गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं, दोबारा करते हैं 3, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर, अब चलाते हैं, ये npm रन नोड 1, ये चेक, ये भाई चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चल रहा है, अब अगर मैं चाहता हूँ नोड 2 भी चला दूँ तो कैसे चलाऊँगा, न्यू टर्मिनल खोला, वो देखिए पहले वाला नोड 1 में आ गया, नोड npm रन नोड 2 भी चल गया। अब मैं चाहता हूँ, रुके भी, ये रुक जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मैं लिखूँ, नोड 1 में क्या था, 3001, और नोट 2 में क्या था, 3002, मतलब 3001 और 3002 चल चुके हैं, क्यों, देखिए 3001 3002 है ना, तो जब नोट 1 करता हूँ तो वो क्या करता है, पोर्ट में ले लेता है किसको, 3001 को, क्योंकि हम नोट 1 रन किया, तो वो सेकेंड आर्मेंट क्या है, 012 3001, मतलब 012, तो 3001 चले जाता है, जब इसमें सेव हो जाता है, और फिर वो इधर कॉल होता है। इसी तरह अगर नॉट 2 होगा तो क्या होगा कि 3002 है, तो 3002 पोर्ट में सेव होगा, ठीक है। और जब 3002 पोर्ट में सेव होगा, कहाँ गया पोर्ट, ये पोर्ट, और वो तो यहाँ पे 3002 जाएगा, तो मतलब 3002 पे भी सर्वर चलेगा। अब किस किस पे चलेगा, 3001 और 3002 पे चलेगा, ठीक है। 3001 पे तो चल रहा है, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम अगर हम कर दें 3002 पे भी चल रहा है। अब हम करें 3003, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई, क्योंकि हमने रन नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3000 npm रन नोड 3, रन किया, हो गया, ये खुद ही चल गया, ठीक है, रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह समझ गया ना, 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, इस तरह चेक करें, ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब एक चक्कर है, देखिए वहाँ में अभी ये लोग आप इसमें ज्वाइन नहीं है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि मतलब एक नोड करेगा ना, तो हर नोड को वो शो हो जाएगा कि भाई हाँ, ये ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो देखें, अगर मैं करूँ, सॉरी, लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम लोग करें, क्या था हमारे पास, क्या था ट्रांजैक्शन का, क्या था, वॉलेट पे किया मैंने, 3001 पे किया, सॉरी, ये नहीं, नहीं नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, 3001 वॉलेट, ठीक है। अमाउंट टू सेट, ये रेसरी सी, ऐसी सेंडर ऐसी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन भी स्टोर ब्लॉक नंबर 2, ये आ गया। अब देखें, 3001 पे किया था, 3001 पे ट्रांजेक्शन पेंडिंग ट्रांजेक्शन आ गई, लेकिन 3002 पे नहीं है, 3003 पे भी नहीं है। इसी तरह अगर मैं करूँ लोकल होस्ट, और यहाँ पे क्या करूँ, माइन, ठीक है, और ये कर दूँ, नॉट्स फाइंड करते हैं तो इसलिए टाइम लगता है। तो ये देखें, हो गया माइन, और ये वही चक्कर है जो माइनर को मिलता है, वॉट, वो हो गया। अब इसको दोबारा करूँ, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक बन गया और पेंडिंग ट्रांजेक्शन खाली हो गई, लेकिन
ब्लॉकचेन 2 पे कुछ भी नहीं असर हुआ, ब्लॉकचेन 3 पे असर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वो चले जा सकता है, बाकी मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, कांस्टेंट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट argv2 मतलब सेकंड आर्गुमेंट, जीरो मतलब 0 1 2 थर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो किधर का अब देखिए, जैसे मैं करता हूँ npm रन नोड 3, तो नोड 3 में देखते हैं, नोड 3 में 0 1 2 ये वाला आर्गुमेंट जाएगा, किधर चला जाएगा, इसमें पोर्ट में, और वो 3003 था ना, 3003 इधर आ गया, तो मतलब 3003 पे सुनेगा, मतलब एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चक्कर है। दोबारा देखिए बात सुने, अगर मैं लिखता हूँ 3001, पहले तो हमारे पास क्या था, पहले क्या होता था, स्टार्ट से होता था, तो क्या कहते हैं, स्टार्ट से इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ था, लेकिन अब स्टार्ट नहीं, नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो और एक और बात, यहाँ पे आखिरी वाले के कॉमा नहीं लगाना, अगर मैं ये हटा दूँ तो ये आखिरी वाला इसका कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चक्कर है। और बाकी ये कि क्या कहना था, हाँ, तो जैसे रन npm रन नोड वन होगा तो नोड वन में देखेगा। ठीक है, अब देखेगा कि नोड वन है, तो प्रोसेस डॉट argv2 नोड वन में देखेगा, नोड वन का 0 1 2 2 ये वाला इसमें सेव करा देगा पोर्ट, और मतलब 2 में क्या है, 3001 0 1 2 3001 है नोड वन के लिए ना, नोड वन के लिए 3001, तो ये पोर्ट में सेव करा, पोर्ट यहाँ पे app डॉट लिसन 3001 हो गया, तो मतलब 3001 कर कॉल करेंगे तो फिर ये रन होगा। ठीक है, इसी तरह जब अगर नोड 2 के लिए करना है तो नोड 2 पहले हमें npm रन नोड 3 करना पड़ेगा। अभी अगर मैं ये करूँ 3004 तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने रन नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो क्या करूँगा, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, और ये रन npm नोड 4 ये किया, रन हुआ, ये हो गया, देखिए खुद ही आ गया। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई, आया कैसे, दोबारा एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। npm नोड 4 नोड 4 के लिए रन किया, तो वो जब हम यहाँ पे गए इस लाइन पे पहुँचेगा, पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट argv2, तो नोड 4 के आगे 0 1 2 3004 है 2 पे, तो पोर्ट 3004 आ गया, तो 3004 से ये किया, तो फिर जब हम तो फिर जाके ये लिसन किया इसने। ठीक है, तो ये चक्कर हो गया। और बाकी मैंने एक और बात बताई कि आप इसमें कनेक्शन नहीं है। अभी देखें, अभी अगर मैं क्या करूँ कि लोकल होस्ट 4 का 3004 का वॉलेट करूँ, ठीक है, और रन करूँ, अमाउंट दूँ, रेक सेंड करूँ और सबमिट करूँ, हो गया। यहाँ पे तो आ गया 3004 पे आ गया, लेकिन 3003 पे नहीं आया। ठीक है, तो ये मतलब आप इसमें रिलेट नहीं करते अभी। ठीक है, और अगर मैं इसको करूँ 3004 माइन माइन किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या, ब्लॉक ये आ गया, पेंडिंग ट्रांजेक्शन खाली, लेकिन नोट 3 नोट 2 और इवन के नोट 1 में जो है वही रहेगा, उसके आगे नहीं आएगा क्योंकि वो नोट 4 में काम हुआ है। अब अगर मैं माइन करूँ, नोट 3 आ गए, ब्लॉक 3 आ गए, ठीक है, और ये एक और ब्लॉक आ गया, लेकिन बाकी ब्लॉक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर थीटा 1 में माइन करूँ, ठीक है, और हो गया, अब चेंज करूँ तो होगा यहाँ पे, लेकिन बाकियों में नहीं होगा। ठीक है, तो जिस पोर्ट पे करूँगा उसी पे ही अभी होगा, क्योंकि अभी ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।